दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने खबरों में सुना होगा कि धरती पर पानी कितना कम है, लेकिन पृथ्वी पर 97% पानी है। आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि धरती पर पानी की कमी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पानी में से सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य है। महासागरों में जो पानी है वो सब खारा है। आज मैं आपको महासागर की उन गहराइयों में लेके जाने वाला हूँ जहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि महासागर में आखिर क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक, पांचवा आर्कटिक। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय मेगा महासागर थे। अनुमान लगाया जाता है कि मेगा महासागर बहुत ज़्यादा गर्म थे। जैसे जैसे पृथ्वी का विकास हुआ वैसे वैसे इन 5 महासागरों का निर्माण हुआ। ज़्यादातर महासागरों का रंग नीला है, लेकिन कहीं कहीं पे इनका रंग नीला, हरा, भूरा, पीला है। बिना किसी सेफ्टी के सिर्फ 40 मीटर नीचे ही एक इंसान तैर सकता है। अगर कोई इंसान बिना गैजेट के समुद्र में 40 मीटर नीचे जाएगा तो उसकी दिल की धड़कनें काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ समुद्र के पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस 40 मीटर गहराई के बाद समुद्र की असली दुनिया स्टार्ट होती है। मिस्टर हर्बर्ट नीच ऐसे पहले इंसान थे जो समुद्र में 214 मीटर नीचे गए थे। यह रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। इनका यह रिकॉर्ड अहमद गेबर ने तोड़ा था। यह 332 मीटर नीचे गए थे। अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो 500 मीटर तक की गहराई पर ब्लू व्हेल तैर सकती हैं। अगर हम इससे नीचे जाएं तो 535 मीटर की गहराई पर पेंगुइन्स तैर सकते हैं। अब हम इसके नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। लगभग 700 से 750 मीटर नीचे न्यूक्लियर सबमरीन तैरती हैं। इस गहराई पर आपको जगह जगह न्यूक्लियर सबमरीन देखने को मिलेंगी जो अलग अलग देशों ने तैनात की है। यहाँ पर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर हम इससे नीचे जाएं तो हमें 830 मीटर की गहराई देखने को मिलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है। यहाँ से थोड़ा नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर वह गहराई है जहाँ पर हमें स्केरी जोन देखने को मिलता है। इसको स्केरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तक ही सूरज की किरणें पहुँच पाती है। इस गहराई के नीचे हमेशा ही अंधेरा रहता है। अगर कोई इंसान इस गहराई में बिना गैजेट के चला जाए तो उसकी मृत्यु पल भर में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इससे नीचे जाएं तो हमें 1200 मीटर गहराई वह गहराई है जहाँ कछुए तैर सकते हैं। यहाँ से नीचे जाएं तो करीब 2000 मीटर की गहराई वह गहराई है जहाँ अद्भुत जीव देखने को मिलते हैं। इन जीवों को देखने के लिए आपको हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एंग्लो फिश देखने को मिलेंगी, जो कि एक खुद ही टॉर्च है। इसे लाइट फिश भी कहते हैं। अगर हम यहाँ से नीचे जाएं तो हमें करीब 2200 मीटर की गहराई पर स्पर्म बेल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। यहाँ से नीचे जाने पर करीब 3800 मीटर की गहराई पर हमें टाइटेनिक का मलबा देखने को मिलता है। अगर हम इससे नीचे जाएं तो करीब 4000 मीटर की गहराई वह गहराई है जिसको अविजुअल जोन कहते हैं। यहाँ पर पानी का दबाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इससे नीचे जाने पर करीब 4200 मीटर की गहराई वह गहराई है जो सभी महासागरों की औसत गहराई है, लेकिन कुछ महासागरों की गहराई इससे भी ज़्यादा है। 6000 मीटर की गहराई वाले जोन को हेडल जोन कहते हैं। हेडल जोन महासागर की खाइयों में स्थित होते हैं। अगर हम इससे नीचे जाएं तो करीब 8848 मीटर की गहराई वह गहराई है जो माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर है। अगर हम इससे नीचे जाएं तो करीब 10,916 मीटर की गहराई वह गहराई है जहां पर इंसान अभी तक पहुंच पाए हैं। 10,994 मीटर की गहराई सबसे बड़ी गहराई है। इस गहराई को द चैलेंजर डीप कहते हैं और यह मरियाना ट्रेंच में स्थित है। मरियाना ट्रेंच की सबसे पहली गहराई एचएमएस चैलेंजर के द्वारा मापी गई थी। अभी तक हम सिर्फ समुद्र की 5% गहराई का ही पता लगा पाए हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है।